जय हिंद। नमस्कार सभी लोगों को। देखिए, हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और आज का हमारा टॉपिक है द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में आज हम पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, इसके बारे में हम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक। और रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। इसके पिछले लेक्चर में हम आपको बताए थे कि योगात्मक अभिक्रिया क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, फिर विस्थापन अभिक्रिया के बारे में भी बताए थे। तो 3 अभिक्रियाओं के बारे में हम आपको बता चुके हैं। आज पढ़ेंगे चौथी अभिक्रिया, जिसको हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, पहला हम बताए थे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब बताए थे कि जब दो चीजें आपस में जुड़ जाती हैं और जुड़ करके केवल एक चीज बनाती है तो उसको क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं। जब दो चीज जुड़ जाएगा तो जुड़ने को योगात्मक बोल देते हैं, जुड़ करके एक चीज बना दे तो योगात्मक अभिक्रिया। उसके बाद क्या था, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। जब कोई एक चीज टूट जाता है, जैसे ये मार्कर है टूट गया तो क्या हो गया, इसमें अपघटन अभिक्रिया हो गया। अपघटन अभिक्रिया का मतलब होता है टूटना, बिखरना। जैसे इस टाइम लोग बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, तो वैसे ही जब कोई चीज टूट जाता है, जब कोई पदार्थ टूट जाता है यानी अपघटित हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। जैसे कि हम कोई सब्जी रख दिए तो सड़ने लगा, सड़ना क्या है, अपघटन अभिक्रिया। वो अपने तत्वों में टूटने लगेगा, जो सब्जी है वो टूट करके और उसके बाद बदबू देने लगता है, मीथेन गैस निकालेगा, बहुत सारी चीज़ें निकालता है जिससे बदबू करता है। और वो जो सब्जी है या कोई भी पदार्थ है वो टूटता है, विघटित होता है, तभी वो सड़ता है। तो टूटने का मतलब ही होता है अपघटन अभिक्रिया यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज हो रहा है। तीसरा चीज बताए थे विस्थापन अभिक्रिया के बारे में, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में भी हम बताए थे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व भाग ले रहे किसी यौगिक के तत्व को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है, विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। तो इन सब चीजों के बारे में हम पढ़े थे पिछले लेक्चर में। अभी तक हम अभिक्रिया के प्रकार के बारे में 3 ही अभिक्रिया पढ़े हैं और आज पढ़ेंगे 2। जो पहला है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और 5वां टाइप जो है अभिक्रिया का ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया ना ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों के आदान प्रदान का मतलब क्या होता है, देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे MgCl है, MgCl2 है और यहाँ पे NaCl है। ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, अभी मत देखिएगा अभिक्रिया होगा कि नहीं होगा। ऐसे क्या हुआ, अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, Mg+2 और Cl- 2Cl- बनेगा, 2Cl- बनेगा, ठीक, यही ना बनेगा। तो अब देखा जाए तो ये अपने आयनों में टूट गया, ये मैग्नीशियम क्लोराइड जो है टूट गया, बिखर गया, अपने आयनों में बिखर गया। तो बिखर गया, उसके बाद कहते हैं कि NaCl को भी हम क्या करते हैं, इसके आयनों में तोड़ देते हैं, जैसे कि Na+ और +Cl-, ये भी अपने आयनों में टूट गया। अब क्या हुआ कि ये Na जो है इसके साथ जाकर के अभिक्रिया कर लिया और ये Mg जो है इस Cl के साथ जाकर के अभिक्रिया कर लिया। अभी भी अभिक्रिया वही है, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी पदार्थ जो है वही है। देखा जाए तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे जो Na है वो किसके साथ आ जाएगा, Mg के जगह पे आ जाएगा, तो बनेगा NaCl, अभी भी NaCl ही बनेगा। यहाँ पे Mg जो है Na के साथ चला जाए, Na के पास चला जाएगा Na के जगह पे, तो यहाँ पे बनेगा MgCl2, अभी भी तत्व वही है। मतलब कि आयनों का आदान प्रदान होता है। हम ये अभिक्रिया दिखाए नहीं है, इसकी अभिक्रिया नहीं होती है, ठीक। ऐसी अभिक्रिया हम दिखाए हैं इसलिए ताकि आपको बस समझ में आ सके कि जो पदार्थ है, जो भी यौगिक है, अपने आयन में टूट जाएंगे। 2 यौगिक जो अपने आयन में टूट जाएंगे और अपने आयनों का आदान प्रदान कर लेंगे, आयनों का एक्सचेंज कर लेंगे। ये अपना Cl Na को दे दिया और Na जो है अपना Cl Mg को दे दिया, उल्टा पुल्टा कर लिया सब। इसी को द्विविस्थापन यानी देखा जाए तो ये दोनों विस्थापित हुए, दोनों में से एक एक तत्व विस्थापित हुए, दोनों यौगिकों में से एक एक तत्व विस्थापित हुए, तो इसलिए 2 बार विस्थापन हुआ। एक बार इसमें का तत्व विस्थापित होकर इसमें गया, एक बार इसमें का विस्थापित होकर इसमें आया, तो इसलिए इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन कितना बार हुआ है बाबू, 2 बार हुआ है, इसलिए द्विविस्थापन।
तो ये तो बस समझने के लिए था। अब इसका डिफिनीशन पहले हम लिख लेते हैं, डिफिनीशन इसका क्या होता है और ये अभिक्रिया हम कैसे मालूम करेंगे कि ये अभिक्रिया हो रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए इसका पहले डिफिनीशन देखिए कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, जिसमें दो यौगिकों के बीच, दो यौगिक, कौन कौन सा यौगिक था, MgCl2 और NaCl था, यौगिकों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है। हमारे साथ साथ आप लिखिए, तभी ज़्यादा जल्दी लिख पाएंगे, नोट्स भी अच्छे से बन पाएगा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों का आदान प्रदान, दो यौगिकों के आयनों का, यार भूल जा रहे हैं, दो यौगिकों के आयनों का आदान प्रदान होता है। यौगिक का हम आदान प्रदान करा दिए, यौगिकों के आयनों का, यौगिकों के आयनों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान का मतलब एक्सचेंज, आदान प्रदान होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया, हमारे राइटिंग पे न जाइएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, अभिक्रिया कहलाता है। ठीक, इसमें नोट आप डाल के लिख लीजिएगा कि यह अभिक्रिया जो है ना, जब ये अभिक्रिया देखने को मिलेगी तो हम कैसे पहचानेंगे। पहचानने के लिए देखिए, इसमें या तो ये जो अभिक्रिया हो रहा होगा, ये अभिक्रिया या तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, हमको इंग्लिश थोड़ा बोलने में जानते ही हैं, तो ये जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता होगा, या उदासीनीकरण अभिक्रिया जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये अभिक्रियाएं जो हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, या तो उदासीनीकरण अभिक्रियाएं होती हैं, या इसमें कोई प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट का मतलब अवक्षेप, जैसे नमक बन गया, किसी चीज़ का घोल बनाए और उसमें नमक बन गया, नमक जाके नीचे बैठ गया, तो ये क्या हो गया, ये प्रेसिपिटेट हो गया। यानी कि जो चीज़ें, ऐसा अभिक्रिया जिसमें कोई चीज़ बने पाउडर टाइप का और तली में जाके बैठ जाए, जैसे चीनी पानी घोल रहे हैं, अब पता चला चिनिया में बालू मिला हुआ था, तो बालू जो है नीचे जाके तली में बैठ जाएगा, तो वो क्या हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया, यानी कि अवक्षेप हो गया। अवक्षेप के बारे में हम आपको बताए भी थे। तो ये लिखिएगा, इस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है या अभिक्रिया उदासीनीकरण होती है, अभिक्रिया उदासीनीकरण होती है। उदासीनीकरण का मतलब समझते हैं, मान लीजिए अम्ल क्षार मिल गया, तो अम्ल क्षार मिल करके उदासीनीकरण कर दिया, यानी लवण बन गया। तो ये क्या हो गया, अम्ल और क्षार जब मिले तो क्या बन जाएंगे, लवण बन जाएंगे, और यही क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण होगी या अभिक्रिया उदासीनीकरण होगी। ठीक, इसमें आप चाहें तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं। कौन सा एग्जाम्पल, कॉपर सल्फेट। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि जब कॉपर सल्फेट CuSO4 किसके साथ रिएक्शन करता है, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक, H2S के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, यहाँ से देखिए, ये H जो है अपने आयन में टूट जाएगा। पहले अभिक्रिया कराने के लिए ना, जो भी यौगिक दिया जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया कराने के लिए, पहले उन यौगिकों को उसके आयन में तोड़ दीजिएगा। यहाँ पे कॉपर जो है ना +2 में टूटता है, और SO4 जो है ना, SO4 ये -2 में टूटता है। ठीक, दोनों, ये कॉपर सल्फेट अपने आयन में टूट गया। अब इसको H2S को अपने आयन में तोड़िए, इसके आयन में, तो H+ जो है दूगो मिलेगा। हाइड्रोजन का परमाणु दूगो है और हाइड्रोजन पे केवल एक ही प्लस आता है, तो दूगो हाइड्रोजन परमाणु का आयन मिल गया। ठीक, और S पे -2 मिल गया। अब क्या कीजिए,
इन आयनों को विस्थापित कर दीजिए, इसका माइनस वाला आयन इसके साथ भेज दीजिए और इसका माइनस वाला आयन इसके साथ, बस यही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, CuS यानी कापर, यहाँ पे कापर के साथ सल्फेट जुड़ गया और यहाँ पे क्या हुआ, H2SO4 यानी हाइड्रोजन सल्फाइड बन गया, यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट बन गया, सॉरी हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड इसको बोलते हैं। ठीक, तो ये बन गया। तो ये हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब दूसरा एग्जाम्पल भी आप ऐसे ही देख सकते हैं, जो भी अभिक्रिया होगा ना उसमें क्या होगा, उसमें यहाँ तो देखिएगा, तो यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे ये प्रेसिपिटेट बना है, ये अवक्षेप बना है, ये पाउडर के रूप में बनता है, अवक्षेप बनता है। ठीक, ये अवक्षेप बन गया। अब दूसरा टाइप हमको कौन सा देखना है, दूसरा टाइप हमको देखना है यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। मान लीजिए कि NaOH है, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड और HCl है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या क्या है, ये अम्ल है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, अम्ल है यानी कि एसिड है, और NaOH क्या है, बेस है यानी कि क्षार है। अब जब इन दोनों की अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है, इन अभिक्रियाओं को कराने के लिए पहले क्या करते हैं, इनको आयनों में तोड़ देते हैं। Na प्लस में टूटता है, सोडियम प्लस में टूट गया, OH जो है माइनस में। ठीक, यहाँ पे वैसे H प्लस में और Cl माइनस में, हाइड्रोजन क्लोराइड भी टूट गया। ठीक, अब आयनों का आदान प्रदान कर दीजिए, इसका माइनस वाला इसके साथ, इसका माइनस वाला इसके साथ जोड़ दीजिए, बस यही करना ही है इस अभिक्रिया में। यहाँ पे क्या हो गया, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, ये क्या बन गया, नमक है, सोडियम क्लोराइड। फिर क्या बना, H2O यानी जल। ये देखिए ये लवण बन गया, ये क्या था, ये क्षार था, ये अम्ल था, अम्ल और क्षार मिलकर के लवण बना दिए यानी नमक बना दिए, और जल बन गया यानी पानी बन गया। ये क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रियाएं ऐसे ही होती हैं। अब इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल देखने की जरूरत नहीं है हमको, ये बहुत कम ही पूछता है, बहुत पूछेगा, डेफिनेशन पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। एग्जाम्पल 2 ठे बता दीजिए, एक हम लिख दिए और 2 हम लिख दिए, आप 1 लिख देंगे, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, लिखते रह जाएंगे, कितने एग्जाम्पल लिखेंगे, टाइम लगेगा, हमको जल्दी से सिलेबस अपना पूरा करना है, लेट से चालू किए हैं। ठीक, देखिए ये इसको छाप लीजिए। उसके बाद चलिए अब समझते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में, जिसको हम बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हेडिंग आप लगाइए ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया जिसको बोलते हैं, दोनों एक ही है, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया दोनों एक ही है। हेडिंग लगाइए उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उपचयन या ऑक्सीकरण। ये बहुत सिंपल है लेकिन ये समझ में नहीं आता है जल्दी। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इंग्लिश चाहे तो लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, चलिए हम भी लिख ही देते हैं इंग्लिश, हमको थोड़ा असकत लगता है लेकिन क्या करें आप लोग। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, OXIDATION, देखिए हमको इंग्लिश इतनियों नहीं आता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इंग्लिश में कमजोर है, क्या करें। देखिए इंग्लिश हमारा थोड़ा सा विकलांग हो जाता है कभी कभार। उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ये क्या क्या है, दोनों जो है अभिक्रिया एक ही चीज है। उपचयन अभिक्रिया बोलिए या ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलिए, दोनों चीजें एक ही हैं। ये क्या होती हैं, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण, करण का मतलब उसके साथ जोड़ना, और ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है। तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जाके जुड़ जाएगा वो बन जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी, मतलब जब भी किसी के साथ ऑक्सीजन जाके चिपक जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। बस ऑक्सीजन किसी के साथ जाके चिपका, उसका ऑक्सीकरण हो गया, जिसके साथ चिपका उसका ऑक्सीकरण हो गया। एक चीज और ही बता दिए कि कैसे पहचानेंगे ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक,
तो ऑक्सीकरण का मतलब हुआ कि जिसके साथ ऑक्सीजन जाके जुड़ जाएगा उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, यानी कि जब किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसको हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, CO2 बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, ये क्या बन गया? H2O। इसमें क्या हुआ? इसमें देखिएगा तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, जब किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। जब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो गया, जब कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा यानी कार्बन का ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ कि जब किसी के साथ ऑक्सीजन जाके जुड़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया। जैसे आदमी अकेले रहता है, जब शादी होता है तो दुकेले हो जाता है, दुकेले का मतलब समझते हैं ना, तो उसको बोलते हैं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं शादी। वैसे यहाँ पे क्या है? जब ऑक्सीजन किसी के साथ जाके जुड़ रहा है तो उसको, उस प्रक्रिया को क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है। जब किसी के साथ जाके ऑक्सीजन जुड़ जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया। ठीक, तो ये है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। चलिए इसमें लिख लेते हैं थोड़ा सा। अभी एक और चीज होता है, एक और चीज क्या होता है कि जब किसी चीज से हाइड्रोजन निकल जाएगा ना तो उसको भी बोलेंगे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जब किसी चीज से हाइड्रोजन निकल जाएगा तब भी उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे HCl था और NaCl था। अभी जो हम अभिक्रिया लिए थे क्या था? NaOH था, सॉरी NaOH था। यहाँ पे हम जो अभिक्रिया कराए थे तो क्या बना था? H2O बन गया था, OH और H जाके आपस में जुड़ गए थे, H2O यानी कि जल बन गया था, और उसके बाद क्या बना था? NaCl बन गया था। तो यहाँ पे देखिएगा ना आप, देखिए यहाँ पे देखिएगा तो ये HCl में से हाइड्रोजन निकल गया है, HCl का साथ छोड़ के हाइड्रोजन भाग गया है। इसको क्या किया है? धोखा दे दिया है बेचारे को, क्लोरीन को। तो ये क्या हो गया? ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया। यानी जब हाइड्रोजन किसी को धोखा देके भाग जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है। जहां ऑक्सीजन जाए किसी के साथ चिपक जाए तो भी ऑक्सीकरण हो रहा है, और हाइड्रोजन धोखा दे दे किसी को तो क्या हो रहा है? तभी भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है। मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, दोनों ही केस क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीजन जुड़ जाए चाहे हाइड्रोजन निकल जाए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, इतना आपको समझ में आता है। चलिए, नहीं समझ में आता है तो देखिए फिर से एक बार, पीछे से लेक्चर को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, चलिए इसका डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं कि जब किसी अभिक्रिया में, अपने मन से डिफिनीशन बनाइए, डिफिनीशन रटना उटना नहीं है, बस समझिए, उसको अपने मन से बनाइए। क्या किए हैं? बोले हैं कि जब किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा या किसी से हाइड्रोजन निकल के चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसको अपने भाषा में लिख दीजिए कि जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन, किसी पदार्थ के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो भी उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी वो भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाती है। या किसी पदार्थ से जब हाइड्रोजन निकल जाता है तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो जब किसी पदार्थ से, जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ जाता है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है, ऑक्सीजन जुड़ता है या जुड़ जाता है, जुड़ता है, या हाइड्रोजन निकलता है, या हाइड्रोजन, ये अभी पुराना डिफिनीशन है, या ऑक्सीकरण अभिक्रिया का नहीं, पुराना डिफिनीशन है। अभी हम आपको एकदम ओल्ड डिफिनीशन बता रहे हैं, बहुत पुराना जमाना का। लेकिन अब हम लोग मॉडर्न जमाना में आ गए हैं, तो जब मॉडर्न जमाने में आ गए हैं तो इसका डिफिनीशन भी अभी बदलेगा। अभी धैर्य रखिए, अभी तक यही याद कीजिए कि ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीजन जुड़ा, हाइड्रोजन निकला, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बस इतना ही अभी याद करना है। अभी इलेक्ट्रॉनिक इसका देखा जाएगा, इलेक्ट्रॉन के आधार पर कैसे ऑक्सीकरण और अपचयन होता है, तो उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले इसको समझ लीजिए। तो जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन निकलता है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है या निकलता है, हाइड्रोजन
निकलता है। ह्रास लिख लीजिएगा कोष्टक में, कहाँ से कि लिख लेता है कभी कभी पेपर में, तो क्या हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा। तो हाइड्रोजन का ह्रास निकलता है, क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। इसमें चाहे तो एग्जाम्पल लिख लीजिए, क्या क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं, अभी तीनों एग्जाम्पल बताए हैं वही लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, क्या लिख सकते हैं, पहला एग्जाम्पल लिख लीजिए, C यानी कार्बन प्लस O2 यानी ऑक्सीजन जब जुड़ते हैं तो क्या बनता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। दूसरा H प्लस O2 मिलकर के क्या बन गया, H2O, यहाँ पे H2 रहेगा ना, H2O, यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तीसरा आप अभिक्रिया अभी जो लिखे थे, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब जुड़ते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पे NaCl प्लस H2O, हाइड्रोजन के साथ आकर के ऑक्सीजन जुड़ा है, यानी हाइड्रोजन का यहाँ ऑक्सीकरण भी हुआ है, ठीक। और यहाँ से क्लोरीन से हाइड्रोजन निकला है, यानी क्लोरीन का ऑक्सीकरण हुआ, ठीक। तो जब किसी चीज से हाइड्रोजन निकल जाता है या किसी चीज में जाकर के ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी मिल गया। चलिए अब अपचयन अभिक्रिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, यहीं पे नीचे ही डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, अभी कुछ कुछ चीजें बताए हैं हम आपको। अपचयन, अभी इसका पूरा डिफिनीशन हम पूरा इसका निचोड़ नहीं निकाल रहे हैं, अभी सब चीज इसको गहराई में जाकर देखेंगे। अपचयन को भी ऑक्सीकरण को भी ऊपर पढ़ रहे हैं अभी, ठीक। तो अभी ऊपर पढ़िए इसको। अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। क्या, रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है इसका, REDUCTION, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक। इंग्लिश में थोड़ा धीरा हमारा चलता है, तेज दौड़ता नहीं है, ठीक। रिडक्शन रिएक्शन, इसमें क्या होगा, ये सीधा ऑक्सीकरण का उल्टा होगा। ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन जुड़ गया, हाइड्रोजन निकल गया, ऑक्सीजन जुड़ा, हाइड्रोजन निकला। लेकिन अपचयन में क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, बस यही उल्टा। एगो याद कर लिए तो दूसर का याद हो जाएगा। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ता है या ऑक्सीजन निकलता है या ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया यानी रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। जब किसी पदार्थ से हाइड्रोजन जुड़ता है या ऑक्सीजन निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया यानी रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन धोखेबाज निकल रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा था, हाइड्रोजन धोखेबाज निकल रहा था, ठीक। तो चलिए देखिए, लिख लीजिए इसका डेफिनेशन, क्या लिखेंगे कि जब किसी पदार्थ से, देखिए हम नोट्स देंगे ना, उसमें डेफिनेशन वाले होगा, नोट्स जो देंगे लिंक वहाँ पे जाकर के आप नोट्स में देखेंगे तो डेफिनेशन वहाँ यहाँ पे किताबी भाषा में होगा, नोट्स वहाँ में। यहाँ पे हम कौन सा लिखवा रहे हैं, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वही लिखवा रहे हैं। तो जब किसी पदार्थ से हाइड्रोजन जुड़ता है, ऐसे लिख दे रहे हैं शॉर्टकट, हाइड्रोजन जुड़ता है या ऑक्सीजन, आप चाहें तो लिख लीजिएगा पूरा ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन का ह्रास होता है या निकलता है, ह्रास लिख लीजिए, ह्रास होता है, क्या कहलाता है, तो वह प्रक्रिया, तो यह प्रक्रिया, यह या वह कुछ भी लिख लीजिए, यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। कौन सी प्रक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहला रही है, जुड़ना या निकलना। जुड़ना, हाइड्रोजन जुड़ा तो भी अपचयन, जुड़ने की प्रक्रिया, हाइड्रोजन के जुड़ने की प्रक्रिया अपचयन,
ऑक्सीजन के निकलने की प्रक्रिया अपचयन, ठीक, तो अभिक्रिया कहलाता है। ठीक, आप इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल का मतलब, लेकिन लिखना नहीं है बहुत सारा एग्जाम्पल, हमको टाइमो बचाना है। ठीक, तो आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जब H2O जो है ना, जल जो है ना टूटता है, तो ये H2 और प्लस O में टूटता है। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, छोड़िए, इसको छोड़ दीजिए। दूसरा इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कौन सा एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन का जुड़ना, H2 प्लस O2। अभी पहले एग्जाम्पल लिए हैं, इसमें देखिए, यही एग्जाम्पल देख सकते हैं। H2 क्या बन गया, H2O बन गया। अब यहाँ पे देखिएगा तो ऑक्सीजन से कौन सा जुड़ा है, ऑक्सीजन से जुड़ा है हाइड्रोजन। ऑक्सीजन से क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है। तो जब किसी चीज में हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसका अपचयन हो जाता है, या यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है, यानी कि रिडक्शन कहलाती है। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ऑक्सीजन का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, यानी ऑक्सीजन के साथ अपचयन की प्रक्रिया हुई है, यानी ऑक्सीजन जो है अपचयन अभिक्रिया से गुजरा है। तो यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया हो रहा है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए। ऐसे ही आप लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, H2 प्लस Cl2, जब ये दोनों जुड़ते हैं तो क्या बनता है, HCl 2HCl। ठीक, यानी कि क्या हुआ, क्लोरीन के साथ जाकर के हाइड्रोजन जुड़ गया। जब किसी के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है या ऑक्सीजन निकलता है, रिडक्शन, यहाँ पे क्लोरीन का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, यानी क्लोरीन के साथ अपचयन अभिक्रिया हुआ है। क्लोरीन के साथ क्या हुआ है, अपचयन अभिक्रिया हुआ है। क्लोरीन के साथ क्या हुआ है, अपचयन अभिक्रिया। समझ में आया? तो ये हो गया अपचयन अभिक्रिया, ये हो गया अपचयन अभिक्रिया। दोनों अपचयन अभिक्रिया के ही एग्जाम्पल हैं, दोनों में हाइड्रोजन जुड़ रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यहाँ पे क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो जब किसी पदार्थ से हाइड्रोजन जुड़ता है या ऑक्सीजन निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया। ठीक, तो यहाँ पे हो गया अपचयन अभिक्रिया। अब देखिए, अब हम आगे थोड़ा सा एक चीज पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण किसका हो रहा है और अपचयन किसका हो रहा है। ऑक्सीकारक एक चीज होता है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यानी कि अपचायक होता है। थोड़ा थोड़ा हिंदियों में लपटा जाते हैं। देखिए, तो अपचायक या ऑक्सीकारक, ये दो चीजें क्या होती हैं, ये दो चीजें क्या होती हैं। ऑक्सीकारक, जो ऑक्सीकरण करा रहा है वो ऑक्सीकारक है, जो झगड़ा करा रहा है वो झगड़ा कारक है। समझ रहे हैं? कोई भी काम जिस वजह से हो रहा है वो उसका कारण है। वैसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसके कारण हो रही है, वही क्या है, ऑक्सीकारक है। जो झगड़ा कराने वाला है झगड़ा कारक है, वैसे जो ऑक्सीकरण करा रहा है वो ऑक्सीकारक है, जो अपचयन करा रहा है वो अपचायक है। देखिए कैसे, इसी में हम आपको समझा रहे हैं, फिर डिफिनीशन लिखवाएंगे ऑक्सीकारक और अपचायक का। यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन जुड़ रहा है किसके साथ, कार्बन के साथ। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। लेकिन अगर कार्बन नहीं रहता तो ऑक्सीजन में किसके साथ जाके जुड़ता, ये अकेले बेचारा घूमते रह जाता, कोई मिलता ही नहीं इसको, सिंगले रह जाता। समझ रहे हैं? तो ये ऑक्सीजन जो है ना किसके साथ जुड़ा, कार्बन के साथ, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होने के लिए कार्बन यहाँ पे जरूरी है। कार्बन जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया करने में मदद कर रहा है, उसका कारण बन रहा है। तो ये क्या है, कार्बन जो है क्या है, ऑक्सीकारक है। क्या है बाबू, ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक। तो जो अभिक्रिया में ऑक्सीकरण कराता है ऑक्सीकारक होता है, और जो अभिक्रिया में अपचयन कराता है अपचायक होता है। समझ में आया? जो अभिक्रिया में अपचयन कराता है अपचायक होता है, जो अभिक्रिया में ऑक्सीकरण कराता है ऑक्सीकारक होता है। यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीकारक कौन है,
यहाँ पे ऑक्सीकारक कौन है? हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन नहीं रहता तो ऑक्सीजन जुड़ता किसके साथ? तो बस इतना देखना है कि ऑक्सीजन जिसके साथ जुड़ रहा है वो कौन है, वही ऑक्सीकारक है। जिसके कारण ऑक्सीजन जुड़ रहा है वही ऑक्सीकारक है, जिसके कारण ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है वही ऑक्सीकारक है। वैसे यहाँ पे रेड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? अपचायक क्या होता है? अपचायक का मतलब जो अपचयन अभिक्रिया करा रहा है। हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन होता है। कौन हाइड्रोजन को जुड़ रहा है, बस यही देखना है। हाइड्रोजन का किससे जाके जुड़ रहा है? तो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन से जाके हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो यहाँ पे अपचायक कौन है? अपचायक है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं रहता तो हाइड्रोजन कहाँ जाके जुड़ता बेचारा? ऑक्सीजन तो ऐसे ही मतलब आवारा हो जाता है, नहीं जुड़ पाता ऑक्सीजन से। ठीक, हाइड्रोजन जो है ऐसे ही अकेले घूमते रह जाता। तो कौन किससे जुड़ रहा है? हाइड्रोजन जो है जाके किससे जुड़ रहा है? तो वो अपचायक है। और ऑक्सीजन जो है किससे जाके जुड़ रहा है? वो ऑक्सीकारक है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे Cl का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्लोरीन का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों ऑक्सीकरण हो रहा है? क्योंकि इससे हाइड्रोजन निकल रहा है, क्योंकि इससे हाइड्रोजन निकल रहा है। देखिएगा तो यहाँ पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कैसे हुई है? किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है। तो ऑक्सीजन जिससे जुड़ रहा है, ऑक्सीजन को जोड़ने में कौन मदद कर रहा है? तो वो है ऑक्सीकारक। हाइड्रोजन को इससे निकलने में कौन मदद कर रहा है? वही है ऑक्सीकारक। क्लोरीन का ऑक्सीकरण हो रहा है, कहाँ से? किससे? हाइड्रोजन निकल रहा है, लेकिन निकलवा कौन रहा है हाइड्रोजन को? यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन को निकलवा कौन रहा है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया करा कौन रहा है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कराने में मदद कर रहा है सोडियम, यानी कि यहाँ पे देखिएगा तो NaOH, यानी कि ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यही जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कराने में हेल्प कर रहा है। तो ये क्या है? ऑक्सीकारक है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ऑक्सीकारक है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे OH जो है ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के साथ जाके जुड़ रहा है, यानी कि इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तभी तो H2O बना है। तो अपचयन करने में कौन मदद कर रहा है? HCl मदद कर रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये अपचायक है। कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें बहुत सारे लड़के कंफ्यूज होते हैं। जो ऑक्सीकरण करा रहा है ऑक्सीकारक, जो अपचयन करा रहा है अपचायक। बस सिंपल सा बात है। देखिए, ऑक्सीजन को जुड़ने में कौन मदद किया? कार्बन। तो ये कार्बन क्या है? ऑक्सीकारक है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये अभिक्रिया जो है ना, ये दोनों का एग्जाम्पल है। जो अभिक्रिया है निचवाला, दोनों का एग्जाम्पल है। ऑक्सीकरण और अपचयन इसमें दोनों हो रहा है, और इसी को हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अभी हम आपको समझाएंगे। ठीक, इस अभिक्रिया को थोड़ा सा साइड में लिखते हैं। देखिएगा, NaOH और प्लस HCl। यहाँ पे भी देखिएगा तो ये जो है ना, ये भी दोनों अभिक्रिया इसमें भी हो रहा है। ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ करके पानी बन रहा है, इसमें भी दोनों अभिक्रिया हो रहा है। ऑक्सीजन ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, इसमें भी दोनों हो रहा है, इसमें भी दोनों हो रहा है। ठीक, समझ रहे हैं ना? तो इसमें दोनों अभिक्रियाएं हो रही हैं, NaOH और HCl। लेकिन ये अभिक्रिया थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए हम समझाने के लिए इसको ले रहे हैं। ये थोड़ा सा आसान दिख रहा है। ठीक, NaOH प्लस HCl क्या बन गया? NaCl क्या बन गया? NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड बन गया, नमक बन गया। फिर क्या बन गया? पानी बन गया, यानी कि H2O बन गया। तो इसको अब ध्यान से देखिए आप कि इसमें कौन सा ऑक्सीकारक है और कौन सा अपचायक है। पहले आप देखिए, फिर हम आपको बताते हैं थोड़ा सा। ठीक, देखते रहिए उसमें कौन सा अपचायक है, कौन सा ऑक्सीकारक है। देखिए हम बताते हैं। यहाँ पे ऑक्सीकारक कौन है? पहले ऑक्सीकारक को ढूंढिए, उसके बाद जो बचेगा वो अपने आप अपचायक हो जाएगा। जो बचेगा वो अपने आप अपचायक हो जाएगा। देखिए, इस जिस भी अभिक्रिया में दोनों अभिक्रियाएं हो रही हो, ऑक्सीकारक और अपचायक अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोनों हो रही हो, उसमें अगर आप एक ऑक्सीकारक ढूंढ लेते हैं तो अपचायक दूसरा मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। कैसे? देखिए, हम कह रहे हैं कि इस क्लोरीन से हाइड्रोजन निकल रहा है। पहले देखिए, इसमें अभिक्रिया हो रहा है दोनों की नहीं, क्लोरीन से हाइड्रोजन निकल रहा है,
यानी कि क्या हो रहा है, इस क्लोरीन का ऑक्सीकरण हो रहा है, और क्लोरीन का ऑक्सीकरण हो रहा है तो यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा क्लोरीन जाके क्या हुआ है, Na के साथ जुड़ गया, सोडियम के साथ, हाइड्रोजन क्लोरीन से बाहर हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक, ऑक्सीकरण हो गया। यहाँ पे NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, इससे क्या हुआ है, इसमें आके OH जो है निकला है और H जो है जाके OH के साथ जुड़ा है, यानी कि इसमें जाके हाइड्रोजन जुड़ा है। ओवरऑल देखा जाए तो ये हाइड्रोजन जाके OH के साथ जुड़ा है, यानी इस यौगिक में जुड़ा है। यानी क्या हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है। किसी में जाके हाइड्रोजन जुड़ रहा है यानी अपचयन हो रहा है, और किसी से हाइड्रोजन निकल रहा है यानी ऑक्सीकरण हो रहा है। दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो रही हैं इसमें। अब हम देखते हैं, पहले देखिए कि ऑक्सीकरण कराने वाला कौन है, हाइड्रोजन इसमें से निकलवाने वाला कौन है, तो NaOH है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ऑक्सीकारक। क्या हो गया, ऑक्सीकारक। यहां पे ये बचा जो, वो क्या हो गया, तो वो तो वैसे ही बन जाएगा अपचायक। अब ऐसे समझना है कॉन्सेप्ट से, ऐसे तो एगो ढूंढ लिए तो दूसर का वही होगा, दूसर का उसका उल्टा होगा। ऐसे ढूंढने के लिए देखा जाए तो ट्रिक की तरह काम करेगा, ये जो है ट्रिक की तरह काम करेगा कि एक को ढूंढ लीजिए, दूसरा उसके उल्टा, एक अगर ऑक्सीकारक है तो दूसरा अपचायक है, सिंपल सा बात है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट से समझा जाए तो ये अपचायक क्यों है, ये अपचायक क्यों है, काहे से ये अपचायक इसलिए है, इसमें से ये ऑक्सीजन को निकलवा रहा है, OH जो है, OH इसमें से निकल रहा है और H के साथ जाके जुड़ रहा है। OH ये O ऑक्सीजन इसमें से निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, अपचयन हो रहा है, तो इसलिए ये कौन अपचयन करा रहा है, HCl अपचयन करा रहा है, इसलिए अपचायक। सिंपल सा बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, आशा है कि आप ये चीजें समझे होंगे, लिखे भी होंगे, हमारे गोजने से पहले आप लिख ले होंगे। ठीक, चलिए देखते हैं अब अपचायक और ऑक्सीकारक लिखते कैसे हैं, मतलब इसका डेफिनेशन थोड़ा सा लिख लेते हैं हल्का सा। नहीं लिखेंगे तो आप जानते हैं हम भूल जाएंगे, हम नहीं आप भूल जाएंगे, उल्टा बोल रहे हैं आप, हम जानते हैं आप भूल जाएंगे। ठीक, थोड़ा सा सुधार लेते हैं लैंग्वेज को। चलिए, पहले आप हेडिंग लगाइए ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभिक्रिया में देखिएगा, दे देगा अभिक्रिया में पहचानने के लिए किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, कौन ऑक्सीकारक है, कौन अपचायक है, सब कुछ पूछता है एग्जामों में, सब कुछ पूछ देगा। एक अभिक्रिया दे देगा, बोलेगा देखिए इसमें बताइए किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, कौन ऑक्सीकारक है, कौन अपचायक है। तो देखिए, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो अपचायक है, जिसका अपचयन हो रहा है वो क्या है, ऑक्सीकारक। सिंपल सा बात है, उल्टा कर दीजिए, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो अपचायक, जिसका अपचयन हो रहा है वो ऑक्सीकारक। अभी समझाते हैं, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। पहले लिख लीजिए थोड़ा सा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक देखिए, जानते हैं काहे कंफ्यूजन होता है लड़कों को, काहे कंफ्यूजन होता है, होता ये है ना, होता ये है कि पहले तो कॉन्सेप्ट से समझाया जाता है, फिर ट्रिक बना दिया जाता है, जिसका ऑक्सीकरण वो अपचायक, जिसका अपचयन वो ऑक्सीकारक। अब वो लड़के सब जो बच्चे सब होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं इसी में, कैसे हम पहचाने, पहले कॉन्सेप्ट से पहचाने, ट्रिक से पहचाने, कैसे पहचाने। तो देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया, बस खोजना क्या है कि ऑक्सीकरण जौन कराएगा, खोज के लाएंगे, कहेंगे तुम ही हो ऑक्सीकारक, जौन ऑक्सीकरण कराएगा वही ऑक्सीकारक है, जौन झगड़ा कराएगा वो झगड़ा कारक है, वैसे जौन ऑक्सीकरण कराएगा ऑक्सीकारक है, जौन अपचयन कराएगा वो अपचायक है। बस सिंपल सा बात है, यही खोजना है और कुछ नहीं खोजना। किसी चीज को कराने का कारण कौन है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कराने का कारण कौन है, बस ऑक्सीकरण, ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्पेलिंग गलती होगा, हमारा दोस्त नहीं, OXIDIZING होता है ना, DISING होता है, शायद SING होता है, इसलिए सही है,
SING होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, AGENT। ठीक, गलती होगा हमारा दोस्त नहीं, हम पहले बोल दिए हैं। स्पेलिंग आप मिलाते रहिएगा, हम मंत्र कुछ नहीं मिलाते हैं, ना मंत्र ना स्पेलिंग ना कुछ हो, बस डिफिनीसन समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, वैसे ही सही होना चाहिए हम लोग का हिंदी इंग्लिश, लेकिन अब गलत है तो एक्सेप्ट करते हैं, कहीं गलत हो सकता है, दिक्कत नहीं है कोई। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम क्या बोले, जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया करा रहा है, माइंड में बैठाइए, जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया करा रहा है ऑक्सीकारक, सिंपल सा बात है। लिखिए अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अभिक्रिया इसका डिफिनीशन हम बहुत तरीके से बना सकते हैं। अब इसका डिफिनीशन हम बहुत तरीके से कैसे बना सकते हैं, देखिए जो ऑक्सीकरण करा रहा होगा, उससे ऑक्सीजन जाके जुड़ेगा या हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा, वही ऑक्सीकरण कराएगा। ठीक, कौन ऑक्सीकरण करा सकता है? जो ऑक्सीजन दे या हाइड्रोजन निकाले अपने अंदर से। क्या करे? हम भी गलत बोल दिए यार। देखिए जो ऑक्सीजन अपने अंदर से दे या हाइड्रोजन को अपने अंदर जोड़े। देखिएगा यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे अगर NaOH था, सोडियम हाइड्रोक्साइड था, और क्या था, HCl था, तो क्या बन रहा था, NaCl, और प्लस क्या बन रहा था, H2। यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, तो हाइड्रोजन को जोन जोड़ लिया, जोन अपने अंदर हाइड्रोजन को ले लिया, वो ऑक्सीकरण करा रहा है। ये इसमें से हाइड्रोजन छीन के नहीं लेता तो ऑक्सीकरण होता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नहीं होता। वैसे यहाँ पे इसका अपचयन हुआ है। अपचयन कराने के लिए क्या होना जरूरी है, इसमें हाइड्रोजन का जुड़ना जरूरी है। अपचयन होने के लिए हाइड्रोजन का जुड़ना जरूरी है। तो जो हाइड्रोजन अपने अंदर से त्यागता है, ह्रास करता है, अपचायक कहलाता है। सिंपल सा बात है। जिसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा उसका अपचयन हो रहा है, और जो हाइड्रोजन दे रहा है उसको क्या बोलेंगे, अपचायक है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूस करा रहा है। तो पहले हम आपको कॉन्सेप्ट ही लिखवा रहे हैं इसका डिफिनीशन। वैसे इसका डिफिनीशन यही लिखा जाता है कि जो पदार्थ हाइड्रोजन देता है या ऑक्सीजन को ग्रहण करता है वही क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। या ऑक्सीकारक में लिखते हैं हम क्या, कि जो पदार्थ ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन को ग्रहण करता है ऑक्सीकारक कहलाता है। ऐसे लिखा जाता है, लेकिन आप घूम जाएंगे, इसीलिए पहले ये डिफिनीशन लिखवा दे रहे हैं, उसके बाद दूसरा लिखवाते हैं। दोनों लिखवाएंगे, ऐसा नहीं है कि कोई छोड़ेंगे। हम पहले कॉन्सेप्ट लिखवाते हैं, पहले कॉन्सेप्ट लिखा रहेगा तो बस पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, और ऐसे लिखा रहेगा तो समझते 4 दिन लग जाएगा, नहीं समझ में आएगा। तो कॉन्सेप्ट पहले लिखिए। अभिक्रिया में ऑक्सीकरण क्या लिख रहे हैं यार, देखिए अभिक्रिया में ऑक्सीकरण कराने वाले को ये बस मतलब समझ सकते हैं, समझने के लिए डिफिनीशन है, इसका एक्चुअल डिफिनीशन नहीं है। एक्चुअल डिफिनीशन तो अभी हम आपको बताएं। ऑक्सीकरण कराने वाले यौगिक को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक बोलते हैं। ये मेन चीज है, पहचानने का मेन चीज है, बस पहचान करने का। ऑक्सीकारक करते हैं, थोड़ा सा नीचे ही लिख देते हैं। ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभिक्रिया में ऑक्सीकरण कराने वाले यौगिक को ऑक्सीकारक कहते हैं। अब इसका आप डेफिनेशन लिखिए, या कर लीजिए, यहाँ पे या कर लीजिए और लिखिए इसको। क्या लिखेंगे,
अभी जो बताए हैं। ऑक्सीकरण कराने के लिए जरूरी क्या है, किसी भी चीज का ऑक्सीकरण होगा मतलब उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगा या हाइड्रोजन निकल जाएगा, मतलब कोई ऑक्सीजन देने वाला होगा उसको या हाइड्रोजन लेने वाला होगा, ऑक्सीजन देने वाला होगा या हाइड्रोजन लेने वाला होगा। समझ में आया? जो हाइड्रोजन ले लेगा, हाइड्रोजन को ग्रहण करेगा या ऑक्सीजन का ह्रास कर देगा, वही ऑक्सीकारक है। सिंपल सा बात है। तो बस ये देखिएगा, ऑक्सीजन को देने वाला या हाइड्रोजन को लेने वाला ऑक्सीकारक। और ऐसे देखा जाए तो अपचयन क्या होता है? अपचयन का भी यही डिफिनीशन है कि जो ऑक्सीजन को दे देगा या हाइड्रोजन को ले लेगा, अपचयन अभिक्रिया होता है। तो अपचयन अभिक्रिया और ऑक्सीकारक दोनों का डिफिनीशन सेम हो जाता है। इसी में लड़के सब कंफ्यूज आ जाते हैं, कि दोनों एक के है, कौन मतलब उल्टा पुल्टा हो जाता है, कौन कब अपचयन हो रहा है, कब ऑक्सीकरण हो रहा है, समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए हम आपको समझाएं कि जो ऑक्सीकरण कराएगा वही ऑक्सीकारक है और जो अपचयन कराएगा वही अपचायक है। तो हम कह रहे हैं कि ऑक्सीकरण होने के लिए जरूरी क्या है? ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन कोई देने वाला होगा या हाइड्रोजन को लेने वाला चाहिए, तभी उसमें से हाइड्रोजन निकलेगा। तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीजन देने वाला कोई चाहिए तभी तो वो लेगा। तो ऑक्सीजन देने वाला चाहिए या हाइड्रोजन लेने वाला, बस सिंपल सी बात है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, आशा है। तो अभिक्रिया में ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम इसको इतनी बार समझा रहे हैं। कम से कम अभी तक 10 बार समझा चुके होंगे हम आपको। अभिक्रिया में ऑक्सीकरण कराने वाले यौगिक को ऑक्सीकारक कहते हैं। या परिभाषा करके लिखिएगा, जो पदार्थ अभिक्रिया में, जो पदार्थ, मार्कर नहीं चल रहा है यार, क्या है, साथ दो यार, तुम भी सब साथ छोड़ के चले जाते हैं, क्या करें, बहुत दिक्कत होता है। अभिक्रिया में तुम साथ हो जो अपने, नहीं रहने दीजिए, शायरी हो इतनी। अभिक्रिया में नहीं चल रहा है यार, दूसरा मार्कर चलाते हैं, तब तक इसको आराम करने दिया जाए जब तक ये चल रहा है। ये भी अच्छा चलेगा नहीं। अभिक्रिया में जो पदार्थ ऑक्सीजन हाइड्रोजन लेता है, हाइड्रोजन लेता है, कहे ना, ये भी चलेगा नहीं। हाइड्रोजन ग्रहण करता है, ग्रहण पूरा हिंदी लिखिए शुद्ध, ग्रहण करता है, या नहीं चलेगा ये भी। ऑक्सीजन, यही चलेगा अभी। ऑक्सीजन का ह्रास करता है, चलने लगा ना, ह्रास करता है, क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक कहलाता है। अपने मन से डिफिनीशन बनाइए, बनाना सीखिए। ऑक्सीकारक कहलाता है। वैसे हमारा मंत्रा गलती नहीं होता है, लेकिन हम आपको कह देते हैं कि देख लीजिएगा, इसलिए कहते हैं। ज़्यादातर तो गलती नहीं होता है, इसलिए कहते हैं कि आप देखेंगे एक बार बुक तो थोड़ा एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, और जो आपको कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। ठीक। तो अभिक्रिया में जो पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है या ऑक्सीजन का ह्रास करता है, क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक कहलाता है। ठीक। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कुछ भी का मतलब कुछ भी मत लिख लीजिएगा। EXA अभी जो लिखवाए थे वही लिख सकते हैं। NaOH प्लस HCl, क्या बन गया? NaOH प्लस HCl। और यहाँ पे ये दोनों जुड़ करके क्या बन गए? देखिए, NaCl प्लस H2O। अब पहले देखिए ऑक्सीकरण किसका हुआ है, इसमें देखना है पहले। ऑक्सीकरण किसका हुआ है? HCl का। HCl का कहाँ से कि Cl से H अलग हुआ है। जब किसी चीज़ से H अलग होता है तो क्या होता है? उसका ऑक्सीकरण होता है। तो HCl का ऑक्सीकरण हुआ है, यानी कि Cl का ऑक्सीकरण हुआ है। और कहाँ ऑक्सीकरण होके गया है? यहाँ। ठीक। तो यहाँ पे लिख दीजिए ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ठीक।
दूसरा यहाँ पे देखिए NaOH, इसका अब जो बचा उसका तो अपचयन ही हुआ है, अपचयन, तो अपचयन यहाँ पे ऐसे जाके इसका अपचयन यहाँ पे हो गया है, अपचयन। देखिए एक को ढूंढ लिए तो दूसर का मिल जाएगा। अभिक्रिया आक्सीकरण अभिक्रिया ये हुआ है, नहीं कहिएगा कि आक्सीकारक है। आक्सीकारक और आक्सीकरण में अंतर है, बार बार समझा रहे हैं हम आपको। तो आक्सीकरण अभिक्रिया किसका हुआ है? HCl का अभिक्रिया हम भी लिख दे रहे हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभिक्रिया यहाँ पे अपचयन हो रहा है, अपचयन यानी कि अभिक्रिया ही हो रहा है, ये भी नहीं कि अपचायक है, अभिक्रिया। काहे ये अपचयन हो रहा है? काहे से कि इसमें से हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकल रहा है, तो इसलिए क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, अभिक्रिया। ठीक, अब कहिएगा इसमें आक्सीकारक कौन है? तो जिसका अपचयन हुआ है वो आक्सीकारक है, और जिसका आक्सीकरण हो रहा है वो अपचायक है। सिंपल सा बात है। अभिक्रिया का जस्ट उल्टा कर दीजिए, अभिक्रिया को जस्ट उलाट दीजिए ना, तो वो अपचायक और आक्सीकरण बन जाएगा। जैसे यहाँ पे इसका आक्सीकरण हुआ है यानी ये अपचायक है, यहाँ पे ये जो है इसका क्या हुआ है? अपचयन हुआ है यानी ये आक्सीकारक है। बस सिंपल सा चीज है। तो इसको लिखिएगा, ये क्या है? ये है आक्सीकारक। हमको तो अभी आक्सीकारक हेडिंग डाले हैं तो आक्सीकारक ही समझना है, आक्सीकारक। अब कॉन्सेप्ट से समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट से समझ लीजिए क्या कि जो ऑक्सीकरण कराएगा वही ऑक्सीकारक। इसमें से H जो है कौन छीना है? जो ग्रहण किया होगा, जो लिया होगा, हाइड्रोजन जो लिया होगा वही तो छीन के लिया है इससे। तो हाइड्रोजन कौन लिया है? Na लिया है। तो Na किसके साथ है? OH के साथ है। तो NaOH जो है ऑक्सीकारक। NaH छीना है ना यार, हम क्या लगा दिए? गलत हो गया, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे HCl, इसका ऑक्सीकरण तो हुआ है, लेकिन ऑक्सीकरण हुआ कहाँ पे है? तो देखिएगा Cl से जो Cl जो है हाइड्रोजन से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन निकल रहा है, यानी कि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो गया है। NaOH, NaOH से क्या निकला है? NaOH से ऑक्सीजन निकला है, यानी इसका अपचयन भी हुआ है। ठीक है, इसका अपचयन भी हुआ है, और या हाइड्रोजन इसमें से आकर के जुड़ा है। लेकिन इसमें से हाइड्रोजन निकलने में मदद कौन किया है? तो OH मदद किया है। कौन मदद किया है? OH मदद किया है। OH के साथ हाइड्रोजन जाकर के जुड़ गया है और H2O बना दिया। तो OH किसके साथ है? सोडियम के साथ है। तो इन सब को मिला करके क्या बोल देंगे? ऑक्सीकारक। ऐसे यहाँ पे इसमें से O को कौन निकलवाया है? तो HCl निकलवाया है, HCl निकलवाया है। O को कौन निकलवाया है? यहाँ से हाइड्रोजन को कौन निकलवाया है? यहाँ से हाइड्रोजन को कौन निकलवाया? तभी तो इसका अपचयन हुआ है। तो इसमें से OH को कौन निकलवाया है? यहाँ पे H निकलवाया है, हाइड्रोजन निकलवाया है, और हाइड्रोजन किसके साथ है? क्लोरीन के साथ है। तो इसको क्या बोलेंगे? अपचयन, अपचायक। हम भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं आपको समझाते समझाते। अपचायक, ठीक, अपचायक। तो ये हो गया अपचायक, ये हो गया ऑक्सीकारक। तो अभी तक तो आपको समझ में आया अपचायक या ऑक्सीकारक कौन है। अब फिर से अपचायक का डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट। अपचायक का डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसको लिखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, REDUCING, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, रिड्यूसिंग एजेंट हेडिंग लगाइए। अब इसको क्या लिखेंगे कि अभिक्रिया में जो अपचयन करा रहा है वो अपचायक है। अभिक्रिया में अपचयन यानी रिडक्शन रिएक्शन, अपचयन कराने वाले यौगिक को अपचायक बोला जाता है या कहा जाता है? अपचायक कहा जाता है। ठीक, अपचायक देख रहे हैं, सही से चल रहा है ना आपका वीडियो? अपचायक कहलाता है।
ठीक, अभिक्रिया में अपचयन कराने वाले यौगिक को अपचायक कहते हैं। ठीक, और इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? इसका डेफिनेशन इसका ठीक उल्टा होगा। ठीक उल्टा का मतलब अभिक्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करने वाला, यहाँ पे क्या था? हाइड्रोजन ग्रहण करने वाला था। ऑक्सीजन ग्रहण करने वाला या हाइड्रोजन का ह्रास करने वाला यौगिक क्या कहलाता है? अपचायक कहलाता है। जैसे हम तो टेढ़ मेढ़ लिख रहे हैं, लेकिन आप राइटिंग बना के लिखिएगा। अपचायक कहलाता है। अपचायक लिख दिए थे, अपचायक कहलाता है। इसीलिए ना बोलते हैं जी, गलती होता है हमसे, बहुत ज़्यादा गलती होता है, इसीलिए पहले ही बोल देते हैं। ठीक, समझ में आ गया? तो ये हो गया अपचायक और ऑक्सीकारक। इसमें अपचायक भी हम लिखवा ही दिए हैं, तो इसका आप यही एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। और एक हम आपको भी दे रहे हैं, जिसको आप थोड़ा सा इसमें ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि इसमें कौन ऑक्सीकारक और कौन अपचायक है। CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है। ठीक, CuO प्लस H2, ये मिलकर के क्या बनता है? ये मिलकर के बनता है H2O प्लस Cu। Cu जो है कॉपर अलग हो जाता है और H2O यही बनता है। ठीक, अब इसमें आपको पहचानना है, क्या पहचानना है? कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। क्या क्या पहचानना है? किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, कौन ऑक्सीकारक है, कौन अपचायक है। ये पहचान के आप नेक्स्ट लेक्चर में बताइएगा। हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में वैसे खुदे बता देंगे, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप ढूंढ के रखिएगा और देखिएगा हम जो बता रहे हैं उससे मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है। तो आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ऐसे ही लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, इतना लंबा बस इसी वजह से हुआ, ऑक्सीकारक और अपचायक की वजह से, इन्हीं दोनों पॉइंट की वजह से। इसके बाद हमको पढ़ना है कौन सा रिएक्शन है यार? रेडॉक्स अभिक्रिया है, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना वगैरह के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, आप जाकर देखेंगे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।